ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। यही एक उत्तम कार्य है, सुखद कार्य है। अपना ही एहसास करना, अत्यंत स्वाधीनता से अपने को मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करना, राग द्वेष से मुक्त करना, अपने वर्तमान और भविष्य को सुखद बनाना। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारी अमूर्त मूर्त है। पूरे ब्रह्मांड में अपनी मूर्त ही हमें आनंद आता है। इसी को संभालिए, सहेजिए, इसी का अनुभव करिए। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर बाह्य जगत से संबंध मिटाकर अपने से युक्त रहिए। ये हमारे महान भाग्य का उदय है कि हम अपने सन्मुख होने लगे हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जैसा परमात्मा का मुखमंडल है, वैसा ही हमारा मुखमंडल है। सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक, अपने मुखमंडल का क्षेत्र हमारे अनुभव में आ रहा है। यहाँ जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, उसका हमें वेदन हो रहा है। अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव अंतर्दृष्टि से होता है और वह अंतर्दृष्टि ही मोक्ष का मार्ग है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्रों का विषय सबसे ज्यादा है, अन्य इंद्रियों का विषय अल्प है। इसलिए अधिक से अधिक समय तक नेत्रों को बंद रखने का प्रयास करिए। ध्यान के अभ्यास में नेत्रों को बंद रखना और मौन रहना ये प्रधान है। इससे हम अंतरोन्मुख होते हैं, अपने से युक्त होते हैं।
उसी से हमें शांति का अनुभव होता है। कोई भी प्राणी हो, जब वह अपने से युक्त होता है तो वह सुख का अनुभव करता है। जीव मात्र के लिए सुखी होने का यही उपाय है। मोक्ष मार्ग जीवों जीवों में कोई भेद नहीं करता। जो भी कोई प्राणी अपने सन्मुख होता है वह सुख का अनुभव करता है। दोनों कानों का भाग। अपने ललाट भाग पर आइए। अपने सन्मुख होने से अपनी इंद्रियों को, मन को विराम मिलता है और उसी से हम सुख का अनुभव करते हैं। सारी थकावट इंद्रियों और मन के द्वार से ही आती है, और जब हम इनका उपयोग नहीं करते तो हम थकावट का अनुभव नहीं करते। निद्रा की आवश्यकता भी कम होते होते समाप्त हो जाती। कुछ बाहर का जानना नहीं है और बाहर के बारे में कुछ विचार करना नहीं, और अपने बारे में वास्तव में कोई विचार नहीं होता। अपने सन्मुख होकर जीव सुख का अनुभव करता है। विचार तब तक ही है जब तक हम अपने से बहिर्मुख रहते हैं। अपने से विमुख रहते हैं नासिका भाग। दोनों नथनों का भाग। ललाट भाग पर आइए। ध्यान के अभ्यास में हमें मुखमंडल को सबसे अधिक समय देना है, क्योंकि यहाँ पांचों इंद्रियों का विस्तार है। इतने क्षेत्र से हम बहिर्मुख रहते हैं सबसे अधिक, और सिर के भाग से हम स्मरण करते हैं पर पदार्थों का, अपने भूतकाल का। इसलिए मुखमंडल में सिर का भाग भी महत्वपूर्ण है। अपने दोनों होठों के स्थान पर आइए। मुख का भाग। हर अंग की अपनी विशिष्ट संवेदना है, क्योंकि कर्म का उदय नाना प्रकार का है अपने विभिन्न भागों में। दंत पंक्ति। जबड़ों का भाग। जिह्वा।
जब भी किसी अंग का नाम लिया जाए तो हम अपना ध्यान वहाँ लाते हैं और वहाँ की सुख दुख की दशा का हमें अनुभव स्वयं होता है। हमारा कर्तव्य मात्र अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाना है। तालू का भाग, कंठ का भाग, जितना अधिक समय हम अपनी अमूर्त काया पर लगाएंगे उतना ही अधिक हम शांति और सुख का अनुभव करेंगे। आयु विषयों के ग्रहण में विषय सुख उत्तरोत्तर कम होता जाता है और पश्चात नकारात्मक हो जाता है, दुख में बदल जाता है। पर यह स्थिति अपनी अमूर्त काया की नहीं है। यहाँ जितना जितना अधिक समय लगाएंगे उतना उतना अधिक अधिक सुख का अनुभव होगा। दोनों गालों का भाग, हम अपना ही अनुभव करने लगे। ये अनुभव परम पुनीत है, परम सुखदायक है। हमारा शील है, स्वभाव है, चारित्र है, वही धर्म है। राग द्वेष से रहित परिणाम, मोह से रहित परिणाम, अपने सुख दुख की स्थिति जो भीतर है उसको संभाव से अनुभव में लेना। चारित्र है सो धर्म है, धर्म है सो साम्य है, जो साम्य है सो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम है। अपने सन्मुख होने से मोह क्षोभ का अभाव होता है, वही अपना वीतराग शुद्ध परिणाम है। धर्म का इतना ही स्वरूप है, इससे अधिक धर्म को फैलाना नहीं है, अन्यथा धर्म का अवर्णवाद होगा, धर्म की निंदा हो। बहिर्मुखता में धर्म कदापि नहीं होता, धर्म का लेश भी नहीं होता। हाँ, धर्म का भ्रम अवश्य होता है और भ्रम में जीना अच्छा नहीं है। पूरा मुखमंडल कोई शब्दों को का संख्या का आश्रय नहीं है, अत्यंत निर्विकल्पता होती है अपने सन्मुख रहने से। अपना पूरा मुखमंडल यह इंद्रिय गम्य नहीं है, मात्र स्वानुभव गम्य है और स्वानुभव के लिए किसी इंद्रिय मन मस्तिष्क प्रकाश आदि की आवश्यकता नहीं है। कहीं जाना भी नहीं है, कुछ हिलना डुलना भी नहीं है। निष्कंप रहते हैं जब अपने सन्मुख रहते हैं, निराकुल रहते हैं
निष्कषाय रहते हैं, निष्पाप रहते हैं। अपने गर्दन के भाग पर आइए। अपने विशाल धड़ के भाग को अनुभव में लीजिए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, नाभि और हृदय का स्थान मुख्य है। अपने नाभि भाग पर आइए। पेट के संकोच विस्तार को अनुभव में लीजिए। पेट का फूलना और फिर संकुचित होना, यह श्वसन क्रिया का हेतु है। कर्म के संबंध से यह क्रिया जीवन पर्यंत होती है और निर्वाण होने के पहले तक रहती है। परमात्म पद प्राप्त होने पर, मोक्ष होने पर फिर इस क्रिया का सद्भाव नहीं रहता। जब तक मूर्त काया है तब तक श्वसन क्रिया है। स्वतः ही बस हम इससे युक्त रहकर अपने सन्मुख रह सकते हैं। मन पर विजय पाने का यह सर्वोत्तम उपाय है। इंद्रिय संयम का यह सर्वोत्तम उपाय है। जिनको भी अनिद्रा का रोग हो, उनके लिए यह सर्वोत्तम चिकित्सा है। वे बस अपना ध्यान अपने संकोच और विस्तार पर लगाएं तो सहज ही उनको गहन निद्रा का अनुभव होता है। अपनी थकावट से वे मुक्त होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य को भी प्राप्त करते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती और जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है तो हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसलिए अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लगाइए बहुत समय तक। हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने पेट के सन्मुख रहना है।
अपना उपयोग ही जो अपनी ओर होता है, बस वह उपयोग ही मोक्ष का मार्ग है। इतना संक्षिप्त मोक्ष का मार्ग है, जिसका वृथा ही मोही जन नाना प्रकार से प्ररूपण करते हैं। अपना ध्यान, अपना उपयोग अपनी ओर रखना, इतना मात्र धर्म का स्वरूप है, जो अत्यंत स्वाधीन है, अत्यंत सुखद है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। इन भुजाओं से कुछ भी बाहर की प्रवृत्ति नहीं करना है, बस इन भुजाओं को महसूस कीजिए। यहाँ के सुख दुख की स्थिति का अनुभव आपको होता है, और यह अनुभव ही हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। जन्म मरण से मुक्त कर हमें परमात्मा बनाता है अनंत काल के लिए। दाहिनी भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक नाना अंग उपांग है। अपने छोटे छोटे विभाग करते हुए अंतर यात्रा कीजिए। बहुत समय तक अपने सन्मुख रहिए। मनुष्य जन्म को सार्थक करिए, सफल करिए। बाईं भुजा पर आइए। पांचों उंगलियों को अनुभव में लीजिए। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। पांचों उंगलियां एक साथ। हथेली और हथेली का पिछला भाग। कलाई, कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा। कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। बायां कंधा, कंधे के पीछे शोल्डर ब्लेड का भाग। पीठ के मध्य में बैकबोन का भाग। ऊपर से नीचे तक। अपने दाहिने पैर पर आइए। पांचों उंगलियों को लक्ष्य में लीजिए। पगतली, पाद पृष्ठ, एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक और जंघा भाग। अपने अंगों को याद करना ही उत्तम याद करना है। अपने अंगों में ठहरना उत्तम है। अपने शारीरिक सुख दुख की वर्तमान दशा का अनुभव करना उत्तम है। बायां पैर, दोनों पैर एक साथ
अपनी पूरी मूरत पगतली से सिर तक, बाएं से दाएं और आगे से पीछे, सिर से पांव तक अपनी मुद्रा का आलंबन कीजिए। इसी का आलंबन जारी रखिए। वीतराग रहिए, स्वस्थ और सुखी रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।